Hello everyone. Now today we'll talk about directing as a function of management. You know that directing is one of the important function of management. So very first we'll talk what is the meaning of directing. Directing का मतलब क्या होता है? तो see, directing is what? It is a process of activating the human resource. It is a process of activating the human resource to work for the attainment of organizational goals and objective. डायरेक्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं हम उनको एक्टिवेट करते हैं ताकि वो वर्क करें। और वर्क क्यों करें? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए। तुमने डायरेक्टिंग से पहले एक फंक्शन पढ़ा है, दैट इज स्टाफिंग। हम स्टाफिंग में क्या करते हैं? हम स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करते हैं। तो स्टाफिंग फंक्शन के परफॉर्म होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के पास जो सबसे कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स होती है वो तो आ जाती है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टाफिंग फंक्शन को अगर हमने सक्सेसफुल परफॉर्म कर लिया तो ऑर्गेनाइजेशन के पास सबसे कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स तो आ गई, लेकिन तब भी पर्पस सॉल्व नहीं होगा जब तक हम उन वर्कफोर्स को क्या करें, ह्यूमन रिसोर्स को क्या करें, डायरेक्ट ना करें, उनको एक्टिवेट ना करें। क्योंकि जब तक सर हम उनको डायरेक्शन नहीं देंगे, हम उनको बताएंगे नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, कैसे करना है, तब तक वो वर्किंग नहीं परफॉर्म कर सकते हैं इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव अटेन नहीं हो सकता। तो दिस इज व्हाट हाउ वी आर डिफाइनिंग डायरेक्टिंग एज व्हाट द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग द ह्यूमन रिसोर्स, है ना। हमारे पास सर स्टाफिंग फंक्शन के बाद सबसे कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स आ गए, लेकिन दोज ह्यूमन रिसोर्स विल नॉट सर्व द पर्पस अनटिल एंड अनलेस दे आर नॉट प्रॉपर्ली डायरेक्टेड, है ना। हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स आ गए वो पर्पस सॉल्व नहीं करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को परफॉर्म नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक जब तक हम उन ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर्ली डायरेक्ट ना करें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए। और देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्टिंग के कॉम्पोनेंट भी लिखे हैं। What are the important elements or the components of directing? That is, directing constitute what? Directing constitute of supervision, motivation, leadership and the communication. These four are the essential elements of directing: supervision, motivation, leadership और communication. तो अगर आपको डायरेक्टिंग प्रोसेस को ठीक से अंडरस्टैंड करना है तो आपका डायरेक्टिंग के इस एलिमेंट्स को जानना जरूरी है ना। तो इन्हीं कंपोनेंट के बेसिस पे डायरेक्टिंग की एक डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे देखो और लिखी है, दैट इज व्हाट, दैट इज इट इज द गाइडेंस, इट इज डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस, द इंस्पिरेशन एंड द लीडरशिप। डायरेक्टिंग क्या है? गाइडेंस है थ्रू सुपरविजन, इंस्पिरेशन है थ्रू मोटिवेशन एंड सर लीडरशिप के द्वारा है टू दोज मैन एंड वुमेन्स, दैट इज अ ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे मैन एंड वुमेन का मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, टू दोज मैन एंड वुमेन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द रियल कोर असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर डायरेक्टिंग क्या है? एक एसेंशियल फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क फोर्स को गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और लीड करते हैं ताकि वो क्या करें, वो वर्क परफॉर्म करें और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को और ऑब्जेक्टिव को अटेन कर पाए। ठीक है, तो नाउ अगर आपको सर डायरेक्टिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करना इसके कॉन्सेप्ट को, तो आपको वन बाय वन क्या करना होगा, सर डायरेक्टिंग के इन सारे के सारे एलिमेंट्स को देखना होगा। तो हमने करंट वीडियो में डायरेक्टिंग के पहले एलिमेंट की बात करेंगे, दैट इज सुपरविजन। नाउ विल टॉक अबाउट सुपरविजन। तो सी, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, एंड इट इज कंपोज ऑफ टू वर्ड, सुपर एंड विजन। जो हमारा टोटल ये वर्ड है ना सुपरविजन, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सुपर एंड विजन। सुपर का मतलब क्या होता है? ओवर एंड अबव, एंड विजन मीन्स क्या होता है? सीइंग, है ना। सुपर मीन्स ओवर एंड अबव एंड विजन मीन्स सीइंग। तो द वर्ड सुपरविजन मीन्स सीइंग फ्रॉम ओवर एंड अबव, सीइंग फ्रॉम ओवर एंड अबव इज व्हाट? सुपरविजन। तो सर व्हाई देयर इज नीड फॉर सीइंग फ्रॉम ओवर एंड अबव? क्या जरूरत है कि हम वर्कर्स को वर्क करते हुए ऑब्जर्व करें? तो देखो यहाँ पे सुपरवाइजर क्या करता है, सुपरवाइजर जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर या सबऑर्डिनेट वर्क को परफॉर्म करते होते हैं तो उनको वो ऑब्जर्व करता है। सर नाउ द क्वेश्चन है, सुपरवाइजर क्यों सबऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करता है? सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट्स को या वर्कर को ऑब्जर्व इसलिए करता है ताकि वो चेक कर पाए कि वर्कर्स आर परफॉर्मिंग द वर्क एज पर द स्टैंडर्ड और नॉट। जो उनको प्रोसीजर बताया गया, जो उनको तरीका बताया गया, क्या वर्कर उसी तरीके से वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए वो चेक करता है। वो इसलिए चेक करता रहता है कि कहीं वर्कर्स क्या करें, सर वर्किंग आवर्स के दौरान लेजियर ना हो, ऐसा ना हो कि वर्किंग टाइम पे वो वर्क को परफॉर्म ना करें या स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्क को परफॉर्म ना करें।
सुपरवाइजर इसलिए भी वर्कर को चेक करता रहता है कि अगर वर्कर्स को वर्क के दौरान किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज करती है तो सुपरवाइजर विल असिस्ट देम विद ओवरकमिंग दोज प्रॉब्लम। सुपरवाइजर क्या करेगा, उस टाइम पे सबऑर्डिनेट को हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, ताकि सबऑर्डिनेट क्या कर पाए, उन प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाए। तो दिस इज द नीड ऑफ सुपरविजन। और सुपरविजन करता कौन है सर? ये जो सुपरवाइजर है ये सुपरविजन के फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो होपफुली द मीनिंग ऑफ सुपरविजन इज क्लियर। सीइंग फ्रॉम ओवर एंड अबव, सर क्यों देखने की जरूरत पड़ती है, इसलिए। और करता कौन है सुपरविजन का काम? सुपरवाइजर। क्यों देखता है वो, क्यों सुपरवाइज करता है? इसलिए सुपरवाइज करता है ताकि वर्कर्स क्या करें, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्कों को परफॉर्म करते रहें, वो वर्किंग आवर्स के दौरान लेजियर ना हो, लापरवाही ना करें, केयरलेस ना हो जाएं, और अगर वर्क के दौरान उनको किसी तरह की कोई क्लॉज है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो अपने डाउट्स को इमीडिएटली क्या कर लें, सुपरवाइजर से क्लैरिफाई कर लें और उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लें। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सुपरविजन। जब सुपरविजन का फंक्शन परफॉर्म होता है सुपरवाइजर के द्वारा, तो सुपरवाइजर को दो इंपॉर्टेंट रोल आ जाते हैं। एक होता है मीडिएटर का, द रोल ऑफ सुपरवाइजर एज ए मीडिएटर और लिंक पिन, एंड सेकंड रोल ऑफ सुपरवाइजर इज व्हाट, द गाइड। मैंने तो दोनों रोल डिस्कस कर लिए हैं, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। सुपरवाइजर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मीडिएटर का या लिंक पिन। लिंक पिन समझो, जैसे सर साइकिल के चेन हो गई आपके, तो दो चेन को एक पिन क्या करती है, रोक के रखती है ना, बांधती है। साइकिल का जो चेन है, दो कड़ी के बीच में एक पिन होती है जो दोनों कड़ी को क्या करती है, आपस में बांधती है। हर दो कड़ी में एक पिन आती है। तो उसी तरह सर मैनेजमेंट एक कड़ी और सबऑर्डिनेट दूसरी कड़ी, दोनों में काफ़ी गैप है। मैनेजमेंट मिडिल लेवल का, सबऑर्डिनेट सर लो लेवल का हो गया हमारा वर्क फोर्स हो गया सबऑर्डिनेट, लो लेवल के हमारे सुपरवाइजर हो गए। तो मैनेजमेंट मिडिल लेवल का आदमी हो गया, और वर्क फोर्स जो सबऑर्डिनेट है ना, वो क्या हमारी वर्क फोर्स है। तो इनके बीच में काफ़ी गैप है। इन दोनों के गैप को कौन खत्म करता है सर? ये सुपरवाइजर। सुपरवाइजर एक्ट एज अ लिंक पिन। हाउ ही एक्ट एज अ लिंक पिन? बिकॉज अगर सबऑर्डिनेट्स को ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते समय कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत है, ठीक है, तो वो अपनी दिक्कत को किसको बताते हैं? वो अपनी दिक्कत को सुपरवाइजर को बताते हैं, और सुपरवाइजर क्या करता है, इनकी इस प्रॉब्लम को मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। सर मशीन पर वर्क को कौन कर रहा है? सबऑर्डिनेट कर रहा है। तो हो सकता है सबऑर्डिनेट्स के वर्कर के पास सर मशीन से रिलेटेड कुछ अच्छे सजेशन हो, तो ये अपने सजेशन क्या करेंगे, ये अपने सजेशन पहुंचाएंगे सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर को बताएंगे, और सुपरवाइजर अगर उन सजेशन को सही समझेगा तो सुपरवाइजर करेगा इन सजेशन को मैनेजमेंट के पास तक पहुंचा देता है। तो सुपरवाइजर का रोल क्या हो गया कि सर वो सबऑर्डिनेट्स की बात का, यहाँ वर्कर की बात को सब मैनेजमेंट तक पहुंचाता है, और सब मैनेजमेंट की जो प्लान्स एंड पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट सुपरवाइजर क्या करता है, मैनेजमेंट की प्लान्स एंड पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करता है और उनको सब वर्कर के लैंग्वेज में इंटरप्रिटेट करता है और वर्कर के पास तक पहुंचाता है। अगर ये सुपरवाइजर ना होता तो सर जो मैनेजमेंट के प्लान्स और पॉलिसीज हैं, सब मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में, इनके प्लान फॉर्मुलेशन, इनकी पॉलिसीज मेकिंग में सर ये इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं। तो अगर सुपरवाइजर ना होता तो मैनेजमेंट के जो प्लान्स और पॉलिसीज हैं वो सबऑर्डिनेट तक नहीं पहुंच पाते हैं, और इनके जो सजेशंस और कंप्लेन हैं वो मैनेजमेंट तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा सुपरवाइजर एक्ट एज व्हाट, इट एक्ट एज अ लिंक पिन। वो क्या करता है, दोनों को बांध के रखने का काम करता है। वो लिंक पिन है, दो कड़ी हैं, दोनों के बीच का पिन ये है सुपरवाइजर, तो दोनों को क्या करता है, आपस में बांध के रखता है। एंड जो सेकेंड रोल है सुपरवाइजर का, दैट इज व्हाट, दैट ही ऑल्सो एक्ट एज एन गाइड। हाँ सर, in the practical situation, real life situation, when workers are facing any problem while working on any of the machineries, जब वर्कर कोई सच में प्रॉब्लम फेस करते हैं किसी मशीन पर वर्क करते समय, तो उनके डाउट्स को कौन क्लेरिफाई करता है? सुपरवाइजर क्लेरिफाई करता है। वर्कर को किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो सुपरवाइजर क्या करता है, उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सके। टॉक अबाउट द फीचर्स और द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। तो ये सारे कॉमन से पॉइंट हैं जो फीचर्स में एप्लीकेबल होते हैं और इंपॉर्टेंस में एप्लीकेबल है। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इंश्योर इश्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन। हाँ सर, सुपरविजन का जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो नेसेसरी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है किसको, सबऑर्डिनेट को, ठीक है, एज पर द प्लान्स एंड पॉलिसी व्हिच इज बीइंग फॉर्मुलेटेड बाय द मैनेजमेंट। मीन देयर बाय दैट सी सर, जो प्लान्स और पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन है, दैट इज द एक्ट ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये जो टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं, क्या करते हैं, प्लान्स और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं। लेकिन सर लो लेवल मैनेजमेंट का एक आदमी, दैट इज नोन एज सुपरवाइजर, बाय द एक्ट ऑफ सुपरविजन, ये क्या करता है, इनके द्वारा फॉर्मुलेट किए गए प्लान्स और पॉलिसीज को इनके पास तक इंटरप्रेटेट करता है।
जो ये प्लान्स ऑफ पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, सुपरवाइजर क्या करता है, सुपरविजन फंक्शन के द्वारा उन्हीं प्लान्स ऑफ पॉलिसीज को इनको इंटरप्रिटेट करता है और इंटरप्रिटेशन के टाइम पे ध्यान रखता है कि प्लान्स ऑफ पॉलिसीज वैसे इनको समझाया जाए सर जैसे कि फॉर्मुलेट किए गए हैं, कोई डेविएशन ना हो, है ना। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ जो फीचर्स होता है दैट इज फैसिलिटेट कंट्रोल। बेसिकली कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल इज अ कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ व्हाट, कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो कंट्रोल का मतलब ही है कंपैरिजन करो एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, और अगर कोई डेविएशन आता है तो डेविएशन को जानने की कोशिश करो, अगर कोई डिफरेंस आता है तो डिफरेंस को जानने की कोशिश करो क्या रीजन है। तो सुपरविजन का फंक्शन में ये जो सुपीरियर होता है ना, सुपरवाइजर जो होता है वो क्या करता है, सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट के लिए सर स्टैंडर्ड सेट कर देता है ना, और स्टैंडर्ड सेट करने के बाद क्या करता है, उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। मान लो उसने क्या किया, अपने सबऑर्डिनेट के लिए या ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट के लिए स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई आपको क्या करना है, एक स्पेसिफिक पीरियड में 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, ये तो स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और सबऑर्डिनेट ने क्या किया, उस स्पेसिफिक पीरियड तक वर्क किया लेकिन उन्होंने सिर्फ 80 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस किया। स्टैंडर्ड कितना था उनके लिए, स्टैंडर्ड था 100 यूनिट्स का, उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है सर 80 यूनिट्स का है हाँ। तो अब इजीली क्या होता है, डेविएशन को फाइंड आउट किया जा सकता है, 20 यूनिट का डेविएशन कम आया, और सर सुपरवाइजर इस डेविएशन को जानने के बाद रीजन भी फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि क्या रीजन था ये डेविएशन राइज कर रहा है। अगर ये डेविएशन सर सबऑर्डिनेट की इनएफिशिएंसीज की वजह से आ रहा है तो उनको आगे ट्रेनिंग और प्रोवाइड की जाती है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है। और सर डेविएशन आने का एक रीजन और हो सकता है कि सर जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है वो स्टैंडर्ड क्या है, वो स्टैंडर्ड भी इतना ज्यादा है कि सेट टाइम पीरियड में इस स्टैंडर्ड को अटेन ना किया जाए। तो आगे जो स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा सुपरवाइजर द्वारा, वो स्टैंडर्ड क्या होगा, रिवाइज करके कम कर दिया जाएगा, है ना। तो दिस इज हाउ सर ये जो सुपरविजन का फंक्शन ये क्या करता है सर, ये कंट्रोल को फैसिलिटेट करता है ताकि डेविएशन कम से कम आए। जो स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है वर्कर क्या करें, पूरी कोशिश करें और स्टैंडर्ड को अटेन कर लें। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट जो हमारा फीचर है दैट इज व्हाट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सी इन द फंक्शन ऑफ सुपरविजन, so जो subordinates होते हैं they are working under the strict guidance and the supervision of the supervisor। सारे के सारे subordinate क्या करते हैं, कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं सुपरवाइजर के ऑब्जर्वेशंस में। तो जब सबऑर्डिनेट को पता होता है कि उनकी जो एक्ट है, उनकी जो एक्टिविटीज है वो क्या हो रहे हैं, वो सुपरवाइजर के द्वारा ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये वर्क को डिजायर मैनर में परफॉर्म करते हैं और वेस्टेज रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करते हैं ताकि रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम हो और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होता है, मैक्सिमम यूज होता है और वेस्टेज नहीं होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस व्हाट और द फीचर इज व्हाट, डिसिप्लिन। यस सर, in the function of supervision na subordinate they are, since knowing very well that they are working under the observations of their supervisor, so they work as per the planned way, है ना, they carry out the work and orders sincerely and sir वो सारे एक्ट परफॉर्म करते हैं टाइमली, जिससे क्या होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन भी मेंटेन होती है। डिसिप्लिन को मेंटेन करना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। The next feature is what, फीडबैक। अब देखो फीडबैक की जरूरत क्यों पड़ती है सर, मैनेजमेंट को अपने सबऑर्डिनेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। क्यों चाहिए, सीरियसली मैनेजमेंट को अपने सबऑर्डिनेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि सर मैनेजमेंट क्या करे, इन सबऑर्डिनेट के कैरियर प्लानिंग से रिलेटेड डिसीजन ले पाए, है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड डिसीजन ले पाए कि सर जो सबऑर्डिनेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है हम उसको प्रमोट करेंगे, उसकी सैलरीज को इंक्रीमेंट देंगे, अच्छा इंक्रीमेंट देंगे, जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा उसको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, है ना, उसको सर अगर वो केयरलेसली परफॉर्म कर रहा है तो उसको डिमोट करेंगे या उसको टर्मिनेट कर देंगे। तो मैनेजमेंट को सर सबऑर्डिनेट से रिलेटेड, है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। तो लेकिन जब तक मैनेजमेंट के पास सबऑर्डिनेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएगा नहीं। तो सर होता क्या है फीडबैक के केस में, सर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मांगता है किससे, सबऑर्डिनेट सुपरवाइजर से, और क्योंकि सुपरवाइजर क्या होता है, इज इन डायरेक्ट टच विद द सबऑर्डिनेट्स। सुपरवाइजर क्या है, वो डायरेक्ट टच में है, किससे डायरेक्ट टच में, सबऑर्डिनेट से। तो उसको बड़े आराम से सबऑर्डिनेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और ये जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है ना वर्कर को ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, वर्कर की रेगुलर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इसने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया ये वो पूरे रिकॉर्ड वर्कर से रिलेटेड किसको दे देता है, मैनेजमेंट को दे देता है, और मैनेजमेंट उन रिकॉर्ड के बेसिस पे ये डिसाइड कर पाते हैं कि सर कौन सा वर्क सबऑर्डिनेट हमारा जो है वो एफिशिएंट है, जो वर्कर
एफिशिएंट होगा हम उसको प्रमोट कर रहे होंगे, ठीक है। और जो वर्कर हमारा क्या होगा, इनएफिशिएंट होगा, हम उसको क्या करेंगे, ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, या उसको सर क्या करेंगे, डिमोट करेंगे, या उसको रिट्रेंच कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देंगे, है ना। एंड नेक्स्ट फीचर ऑफ सुपरविजन विल नॉट इंकरेज सबऑर्डिनेट, यस, मोटिवेट सबऑर्डिनेट भी बोल सकते हो सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि सर सुपरविजन के द्वारा, है ना, जो वर्कर्स होते हैं, जो सबऑर्डिनेट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इंकरेज होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि सर वर्क के दौरान अगर वर्कर को किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम अराइज करती है तो वो अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट को इमीडिएटली क्या करते हैं सर, सुपरवाइजर से क्लैरिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनके प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन उनको मिल जाता है, जो क्या करता है, उनको इंकरेज करता है और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए। और सर इस मैकेनिज्म के थ्रू, है ना सर, सबऑर्डिनेट अपने कंप्लेंट्स और अपने सजेशन क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं। तुम जानते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि सबऑर्डिनेट क्या करता है इस मैकेनिज्म के थ्रू, सर अपने कंप्लेंट्स और अपने सजेशन सुपरवाइजर को देगा, और सुपरवाइजर क्या करेगा, इसको पहुंचा देगा मैनेजमेंट के पास तक। तो जब सर इनकी कंप्लेंट सॉर्ट आउट हो रही होगी और इनके सजेशन को भी मैनेजमेंट, जो वर्थफुल है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, अगर उन सजेशन को मैनेजमेंट फॉलो कर रहा होगा, तो ये क्या होता है, ये इंकरेज होते हैं और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए। इनके लिए यही चीज सफिशिएंट है कि इनकी प्रॉब्लम मैनेजमेंट सुन रहा है, उसको सॉर्ट आउट कर रहा है, और इनके सजेशन को क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के हित में इंप्लीमेंट कर रहा है, और इनको अप्रेज भी कर रहा है, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स और द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन।